नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। ये रहे मध्य प्रदेश के क्वेश्चन। किस राष्ट्रीय उद्यान में संस्कृत अभिलेख स्थित है? ए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सी माधव राष्ट्रीय उद्यान, डी कानाकसली राष्ट्रीय उद्यान। चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? बी। इसका करेक्ट आंसर कौन होगा? बी। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में संस्कृत अभिलेख स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में संस्कृत अभिलेख स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मेरे प्यारे साथियों, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कब बना था? इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कब बना था? इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है मेरे प्यारे साथियों। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कब बना था? ए 1970, बी 1975, सी 1980, डी 1985। इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। किस राष्ट्रीय उद्यान का अन्य नाम इंदिरा प्रदर्शनीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। ए वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, बी 5 राष्ट्रीय उद्यान, सी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, डी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों ये 5 नहीं है, इसका 5 नहीं है, ये क्या है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है इसमें। ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान है और इसका करेक्ट आंसर भी क्या होगा? किस राष्ट्रीय उद्यान का अन्य नाम पेंच राष्ट्रीय उद्यान है? तो वो पेंच राष्ट्रीय उद्यान का ही इंदिरा प्रदर्शनीय नाम है। किसी अन्य राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान ही उसका अन्य नाम है। इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन आपका ये स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ए तवा, बी गांधी सागर, सी राजीव सागर, डी कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर मेरे प्यारे साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, क्योंकि तवा क्या है? एक नदी है। तवा एक नदी है। तवा एक क्या है? नदी है, ना कि एक बांध है। क्योंकि बांध नहीं है, तवा क्या है? एक नदी है। इस कारण से इसका करेक्ट आंसर होगा डी। तवा एक बांध नहीं है, तवा एक नदी है। अगर तवा बांध होता तो बांध सबसे करेक्ट आंसर ए होता। चंद्रशेखर परियोजना किस नदी पर है? ए माही, बी ताप्ती, सी नर्मदा, डी हथनी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? इसका करेक्ट आंसर होगा डी, हथनी। हथनी नदी पर है। यह है धार जिले में है। किस नदी पर है? हथनी नदी पर है। यह धार जिले में स्थित है हथनी नदी। ये वानिकल चंद्रशेखर परियोजना किस नदी पर है? हथनी नदी पर। सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, लाइक करें और शेयर जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा किस राष्ट्रीय उद्यान में है? ए माधव राष्ट्रीय उद्यान, बी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सी कानाकसली राष्ट्रीय उद्यान, डी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा है जिसमें भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा है। कौन सा आंसर है इसका करेक्ट? है बी आंसर है, जिसमें भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों बी, 1973 में। कब किया गया था? 1973 में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 1973 ईयर था जब बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ए मंडला, बी उमरिया, सी धार, डी भोपाल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? इसका करेक्ट आंसर होगा डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ए मंडला, बी उमरिया, सी धार और डी भोपाल। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। कहाँ पर है? सी। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? धार में है मेरे प्यारे साथियों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसमें आरक्षित क्षेत्र कितने हैं मेरे प्यारे साथियों? इसका करेक्ट आंसर है बी। कौन कौन से हैं? पचमढ़ी। पहला कौन सा है? पचमढ़ी।
दूसरा कौन सा है? पन्ना। तीसरा कौन सा है? कच्छन मार। ये 3 हैं जो मध्य प्रदेश के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मध्य प्रदेश में 3 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन ये रहा, मध्य प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या कितनी है मेरे प्यारे साथियों? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या कितनी है? इसका करेक्ट आंसर होगा ए। मध्य प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? 31 अभ्यारण्य हैं जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में हैं। खरमोर पक्षी अभ्यारण्य है। खरमोर पक्षी कहाँ पर है? ए सैलाना, बी रातापानी, सी करेरा और डी ऊर्जा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ए सैलाना। खरमोर पक्षी किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? सैलाना अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। खरमोर पक्षी किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? सैलाना एक अभ्यारण्य है, इसमें पाए जाते हैं।